और ये विराट कोहली, मतलब अगर आज जो हुआ है, रोहित शर्मा को आपने जो ड्रॉप किया है, ये तो कमाल की हिम्मत टीम ने दिखाई है। मैंने हमेशा कहा है कि ये सिलेक्टर्स जब ऐसा फैसला लेते हैं तो उसे बोर्ड का सपोर्ट चाहिए होता है। तो साफ है कि गौतम गंभीर को गो अहेड है बोर्ड की तरफ से कि आपको जो करना है करो। जो लगातार खबरें भी चल रही हैं, है ना, लगातार राउंड्स पे है कि आपको जो करना है करिए, टीम को सुधारिए, ड्रेसिंग रूम सुधारिए, वरना आपकी जगह भी जाएगी, है ना। इसी तरीके की खबरें चल रही हैं। तो ये खबर कहीं ना कहीं बिल्कुल सत्य है, क्योंकि अगर आप रोहित शर्मा कैप्टन को ड्रॉप कर रहे हैं, है ना, तो फिर आप बिना बोर्ड के हामी के आप ये काम नहीं कर सकते। आज बहुत बड़ा कदम भारतीय क्रिकेट इतिहास में देखा गया है और एक ऐसा कदम आज उठाया गया है जो आप लोग 25 साल बाद भी, 30 साल बाद भी आप बात करोगे, एग्जाम्पल दोगे, हमेशा याद रखा जाएगा कि रोहित की तरह होने वाला है इसके साथ, जो रोहित की तरह ना हो जाए। आगे आगे ये ना एग्जाम्पल सेट हुआ है कि भैया कैप्टन है, खेल नहीं रहा, रोहित ना बन जाना दूसरा, तब हमारे पीछे नाम होगा कि फलाना जो है, एक्स जो है, दूसरे रोहित बने भारतीय क्रिकेट इतिहास में। तो ये एक एग्जाम्पल आज जो सेट किया ना, ये एक टेरिफिक एग्जाम्पल है। देर आए दुरुस्त आए, मैं कहूंगा काफी पहले आना चाहिए था। और अब विराट के लिए भी, है ना, सामने से जो एक शील्ड बनी हुई थी, क्योंकि रोहित के खराब खेलने से लोग विराट पे जा नहीं रहे थे कि विराट पिछले 5 साल से पता नहीं 24 के औसत से खेल रहे हैं, शायद 24 के औसत से सचिन ने पूरे करियर में नहीं खेला है। राहुल द्रविड़ ने कभी नहीं। राहुल द्रविड़ ने पूरे करियर में 24 का औसत से नहीं खेला है ना। और अगर 2-3 साल वो 24 का औसत से खेल जाते तो डेफिनेटली ड्रॉप हो जाते। लेकिन विराट कोहली द ब्रांड खेल रहा है, विराट कोहली नहीं खेल रहा है माइंडेड। इस समय विराट कोहली द ब्रांड जो है वो खेल रहा है, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स को उसकी जरूरत है, पता नहीं शायद टीम इंडिया को भी जरूरत है, बीसीसीआई को भी जरूरत है, क्योंकि वो एक ब्रांड है और पैसे आते हैं उनकी वजह से शायद, क्योंकि द ब्रांड विराट कोहली खेल रहा है, परफॉर्मेंस विराट कोहली नहीं खेल रहा है। क्योंकि परफॉर्मेंस तो 24 के औसत में आप नहीं खेल सकते हो, और इस साल मेरे ख्याल से उनका जो औसत है वो भी 24 कुछ है। 5 साल का भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। फर्स्ट इनिंग्स में जो इनका औसत है, अरे यार वो तो बुमराह से भी गया हुआ है, अरे बहुत बुरा हाल है। वो तो 7 का एवरेज है फर्स्ट इनिंग्स में 2024 में। एग्जैक्टली, अब मुझे याद आ गया, बुमराह का 8 है और विराट कोहली का फर्स्ट इनिंग्स का एवरेज है 2024 में 7 का। मेरे ख्याल से केशव महाराज इनसे नीचे है 5.4। हाँ, उसके बाद बुमराह 8 और शोएब बशीर जो कि आपके गेंदबाज है 8.3। बताइए, ये हाल है। लेकिन अब जो है विराट का ऑपरेशन विराट भी होगा। ऑपरेशन रोहित हो चुका है सक्सेसफुली। हिम्मत आ गई अब वो चीज नहीं रही, बैरियर नहीं रहा, वो बैरियर हट चुका है। हिम्मत की नहीं, शील्ड हट गया। हाँ भाई, बैरियर जो मतलब आपका कप्तान ही नॉन परफॉर्मर है तो आप बचे जा रहे। आपने अब कप्तान को ड्रॉप कर दिया है। कप्तान ने कहा मुझे रेस्ट करना है ना, और कप्तान ने रेस्ट करना है। किस बात का रेस्ट करना हमें समझ में नहीं आया। क्यों रेस्ट भाई? सबसे इंपॉर्टेंट आप तो एक टेस्ट मैच भी नहीं खेले हो, आप तो बाकियों से एक टेस्ट मैच कम खेले हो ना, आप तो 3 ही खेले हो। बल्लेबाजी भी सबसे कम की है। बल्लेबाजी भी सबसे कम की है आपने, तो कुछ किया ही नहीं है। 6 की औसत से आपने रन बनाए 31 रन 110 गेंद बस। तो ये आपका टोटल मैदान में खड़े होने का टाइम है फील्डिंग के अलावा। तो ये अब आप जो है ना, विराट कोहली के सामने से वो शील्ड, वो दीवार जो है ना, वो हट गई है। वो दीवार, वो जो शील्ड थी बचने की, वो हट गई है। अब अगला वार इनका होगा। ऑपरेशन विराट कोहली 99% होगा, 99.9%, क्योंकि अब आवाज विराट के लिए उठेगी हर बार। और आज जब विराट कोहली आउट हुए, मैं डिसमिसल्स देख रहा था हर टेस्ट मैच में आउटसाइड द ऑफ स्टंप। एग्जैक्टली, ये पूरे और आज कमेंटेटर कितनी तारीफ कर रहे थे कि आज इन्होंने अपने टेक्निक में बदलाव किया है, पैर सीधा कर लिया है, शोल्डर्स ये कर लिया है, हेड को फलाना जगह ले गए, वो सब कुछ वहीं का वहीं धरा। और लास्ट में आउटसाइड द ऑफ स्टंप बैट भी लगा दिया। और पहली बॉल पे जीवनदान मिल गया था, वो तो बच गए वहां पे। स्मिथ ने तो बोला वो कैच है। स्मिथ बोल रहे हैं गावस्कर का मजाक कर रहे हैं, ऑप्टिकल इल्यूजन। आप क्यों नहीं बोल रहे हो? अभी भी तो ऑप्टिकल इल्यूजन ही दिख रहा है। वो ऑप्टिकल इल्यूजन के हिसाब से तो आउट है। वो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी बात हो रही है, क्योंकि ये तो मानना नहीं चाहिए कि मैदान पे लगी है। और उनका रिएक्शन जो बॉलैंड का जब ओवर खत्म हुआ था, वो धड़कनें बढ़ी हुई थी बिल्कुल कि बॉस बच गया मैं यहाँ पे। यार प्रियांशु, हम और आप एक ही साथ मैच देख रहे हैं सुबह 4 बजे, है ना। तो मैं यही बोल रहा था कि विराट इस बार आउट नहीं हुआ, आगे 2-3 बॉल में आउट हो जाएगा, क्योंकि ये नर्वस हो चुका है। ये मैंने कहा था आपसे, बिल्कुल, है ना। तो मुझे पता बॉडी लैंग्वेज दिख जाती है यार, कॉन्फिडेंस है ही नहीं। बाहर जब गेंद जा रही है, जो बाहर ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद देखना, विराट जब छोड़ रहे हैं तो एक्नॉलेज कर रहे हैं अपने आप को, यस छोड़ दिया, गुड। वो अपने आप को याद दिला, ही इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ। अरे भाई छोड़ दिया, खत्म, स्टांस लो अपना, जाओ थोड़ी गार्डनिंग करो, वापस आ जाओ, है ना। तो बड़े बैट्समैन जो होते हैं यूं जाते हैं, छोड़ दिया भाई, काम है, नेचुरल है। ये छोड़ के यूं देख रहा है, हंस रहा है भाई,
इससे पता चल रहा है कि आप कितना एफर्ट लगा रहे हो कि मुझसे गलती ना हो जाए। और धोनी ने एक बार 2010 में ये मेरे से कहा था श्रीलंका में, मैंने धोनी से कहा सब फिशिंग आउट थे, ऑफ स्टंप आउट हो रहे थे, मैंने कई बार ये कहानी सुनाई है, तो मैंने धोनी से कहा भाई बताओ ना यार, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद कम से कम छेड़े ना। तो बोलते हैं मैं अगर बता दूंगा ना यही दिमाग में चलता रहेगा और यही गलती पूरी टीम करने लगी। ये अपने आप खुद इस गलती को उन्होंने सुधारना, मेरे बोलने से ये दिमाग में और बैठ जाएगी। तो विराट कोहली के साथ वही हो रहा है, मुझे धोनी की बात याद आती है, अगर उसको कोई बोल रहा है तो उसके दिमाग में ये बात ना बैठ गई है। ये दिमाग वो अब इसके लिए ये जो है ये बन गया, इसका दुश्मन बन गया है एज, क्योंकि वो मतलब जिस तरीके से एफर्ट लगा रहे हैं, अपने आप को तारीफ कर रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं कि वेरी गुड विराट, बहुत अच्छी छोड़ दी है। तो ये जो दिख रहा था उसी से समझ में आ रहा था कि बॉस बहुत एफर्ट लगाना पड़ रहा है और इस एफर्ट में कहीं ना कहीं गलती होगी। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।